बहरिया टाउन रावलपिंडी ऑफिस पर नैब का छापा। अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए छापा मारा गया। पंजाब पुलिस और एलिट फोर्स भी नैब टीम के साथ बहरिया टाउन रावलपिंडी के फेज 2 ऑफिस पहुंची। बहरिया टाउन के अमले से पूछताछ, बहरिया टाउन के मरकजी दफ्तर की जांच पड़ताल, तमाम दस्तावेजात कब्जे में ले ली गई। ऑफिस सील कर दिया गया। बहरिया एनक्लेव की जमीन की भी तहकीकात शुरू। सीडीए ने ये जमीन चिड़ियाघर के लिए मुख्तस की थी। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में भी मुलजिम है। साकिब निसार मुझे ज़िंदगी भर के लिए मुस्लिम लीग की सदारत से हटा दिया था, ये वापस लेके आए तो खामोश क्यों बैठे हैं? साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। किस वजह से फैसला किया कि नवाज शरीफ तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली? भाई बेटे से नहीं ली ना, मैंने तुम्हारे बेटे से तनख्वाह तो नहीं मांगी थी मैंने। साकिब निसार ने मुझे जिंदगी भर के लिए पार्टी सदारत से हटाया था, कारकुन वापस लेकर आए हैं। कारकुनों ने साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ का पार्टी की जनरल काउंसिल से खिताब, कहा अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तुम्हारे बेटे से तो नहीं मांगी थी। बोले मेरे और शहबाज शरीफ के दरमियान दरारें डालने की कोशिश की गई। शहबाज शरीफ ने ऐसी वजारत उज़्मा को ठोकर मारी जो भाई से बेवफाई पर मिल रही थी। शाहिद खाकान ने मेरे साथ जेल काटी, उफ तक नहीं की। हमजा शहबाज और मरीम नवाज भी इम्तिहान पर पूरा उतरे हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की खुशहाली 4-5 लोगों ने छीन ली है, इन्हें शर्म आती है। मेरे पास एक शख्स आया और पैगाम दिया कि इस्तीफा देकर घर जाओ वरना तुम्हारे साथ वो सलूक होगा जो याद करोगे। मैंने जवाब दिया नवाज शरीफ कभी इस्तीफा नहीं देता, जो करना है कर लो। मुल्क के लिए काम करने वालों की टांगें 1947 से खींची जा रही हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ कोई केस झूठा नहीं है। सदर नून लीग ने कहा कि बानी पीटीआई बता दें क्या जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम की तीसरी कुव्वत वो नहीं थे? कौन थाम पाए? अगर बानी कह दें कि तीसरी कुव्वत वो नहीं थे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। पहले इन बातों का जवाब कौम को दें, फिर हमसे बात करें। आज का ये इजलास मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुंतखब सदर करार देता है। नवाज शरीफ 6 साल बाद एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून के सदर बन गए। पार्टी सदर के चुनाव के लिए नवाज शरीफ के आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, 4 सूबों समेत 8 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल किसी ने भी कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल के इजलास में नवाज शरीफ की बतौर सदर मंजूरी दी गई और नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। मुस्लिम लीग नून के जनरल काउंसिल इजलास में ऐलान राना सनाउल्लाह ने किया। अपने खिताब में कहा कि नवाज शरीफ पर जाली मुकदमात बनाए गए। नवाज शरीफ को साजिश के तहत पार्टी क़यादत से अलग किया गया। नवाज शरीफ तमाम मुकदमात से बरी और सुरखरू हुए। आज का इजलास नवाज शरीफ को पार्टी सदर करार देता है। ये जो जिम्मेदारी आपने और पार्टी ने मुझ पर दी थी, आज वो अमानत पार्टी ने आपके हवाले की है। मैं आपको और पार्टी को इसका भरपूर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो अमानत पार्टी ने मुझे दी वो आज नवाज शरीफ के सपुर्द कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग की मजलिस आमला के इजलास से खिताब, कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत मुझे और साथियों को हर कदम पर मतलूब है। नवाज शरीफ की क़यादत में आज वफाक और पंजाब में नून लीग की हुकूमतें हैं। नवाज शरीफ को झूठे केस में सजा दी गई। आज नवाज शरीफ सुरखरू हो गया, मुखालिफिन के मुंह काले हो गए। कहा कि बानी पीटीआई का मकरूह चेहरा बेनकाब हो चुका है। वो आज पाक अफवाज और मुल्क के खिलाफ जहर उगल रही है। अफवाज के खिलाफ बेहुदा, घटिया और मैं समझता हूँ कि गुमराह कुन जो है वो हकायक पेश कर रहा है। उस साने पे भी सियासत करने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान की लड़ाई पीपल्स पार्टी से नहीं है, PMLN से नहीं है, किसी जर्नल से नहीं है, किसी इदारे से नहीं है, इसकी लड़ाई पाकिस्तान से है।
बानी पीटीआई फौज के खिलाफ गुमराह कुन हक़ाइक़ पेश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम एमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि बानी पीटीआई जेल में बैठकर मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सानह मशरक़ी पाकिस्तान पर लोगों को वरगलाने की कोशिश की जा रही है। ये शख्स जब इख्तदार में था तो तब ऐसी बातें क्यों नहीं की जो आज कर रहा है। इस शख्स ने पुलिस, जजेस और इदारों को धमकियाँ दी। बानी पीटीआई की लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान से है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कोशिशों से पाकिस्तान एटमी रियासत बना। सारा निज़ाम बंद गली में है कि एक बेईमाना निज़ाम चल रहा है और इमरान खान बंद गली में नहीं है। जिस लोगों का कहना ये था कि 2 दिन जेल में नहीं रह सकता और सबसे ज़्यादा आराम से जेल भी काट रहे हैं। सारा निज़ाम बंद गली में है, बानी पीटीआई बंद गली में नहीं है। साबिक सदर आरिफ अलवी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा एक बेईमाना निज़ाम चल रहा है, लोगों का एहतजाज भी गवारा नहीं है। जिसके बारे में कहते थे कि वो 2 रोज़ जेल में नहीं काट सकता, वो आराम से जेल काट रहा है। सदर पाकिस्तान की हैसियत से कोशिश करता रहा कि आपस में मुज़ाकरात करें। बानी पीटीआई उसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं जिनके हाथ में सब कुछ है। मुल्क भर में सूरज आग बरसाता रहा। शदीद गर्मी ने चरिंद परिंद को झुलसा दिया। सिंध के बाद शहरों में पारा सबसे ज्यादा हाई। मोहनजोदाड़ो, दादू, नवाबशाह और लाड़काना में दर्जा हरारत 51 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सखर, जैकबाबाद और थरपाकर में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सीबी और रहीम यार खान में 49, बहावलपुर 48, मुल्तान, डीजी खान, डेरा इस्माइल खान और हैदराबाद में पारा 47 डिग्री को छू गया। लाहौर 45, पेशावर 42, इस्लामाबाद 40, कराची 37, मुजफ्फराबाद 36 और कोयटा में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दूसरी तरफ मुल्क के बालाई इलाकों में आज से 1 जून तक गर्द ग़ुबार, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। एनडीएमए ने मुतल्लिका इदारों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी है। लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के तोदे सड़कों और ट्रैफिक के निज़ाम को मुतासिर कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने की हिदायत कर दी। कहा कि नुकसान में चलने वाले फीडर्स पर भी लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए। गर्मी की शिद्दत के बायस लोगों को परेशानी का सामना है, आवाम को रिलीफ दिया जाए। इजलास में वज़ीर आज़म को वज़ीर आला के पी से होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग। बताया गया कि वज़ीर आला के पी ने बिजली चोरी कम करने की यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजली चोरी रोकना तमाम मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म की बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज़ तर करने और इस हवाले से माहिरीन की खदमात हासिल करने की भी हिदायत। गंदम की कीमतों में कमी के मस्बत असरात। लाहौर के ज़िला इंतज़ामिया ने ब्रेड की कीमतों में 50 से 70 रुपये तक कमी कर दी। 750 ग्राम के ब्रेड की कीमत 180 रुपये मुकर्रर। 400 ग्राम डबल रोटी की कीमत 95 रुपये होगी। डीसी राफे हैदर कहती हैं ब्रेड की नई कीमतों पर फिल फौर अमल दरामद होगा। वज़ीर आला पंजाब से मुख्तलिफ अजला के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। अरकान असम्बली का रोटी और दीगर अशिया खुरनोश के नर्ख में कमी पर मरीम नवाज को खराज तहसीन। कहा कि पौने 3 माह में रोटी और दीगर अशिया के नर्ख में कमी रिकॉर्ड के मुतरादिफ है। वज़ीर आला मरीम नवाज की अरकान असम्बली को आम आदमी से करीबी राबता रखने की हिदायत। SIFC के फैसलों पर तेजी से अमल दरामद होगा। वज़ीर आज़म ने काबीना कमेटी बनाई, SIFC तश्कील दे दी। कमेटी के चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सूबाई वज़राए आला भी शामिल होंगे। काबीना कमेटी के फैसले वफाकी काबीना में पेश किए जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ पार्टी सदर का ओहदा संभालते हैं मुतहरिक। नवाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आइंदा माली साल के बजट के हवाले से मशावरत इजलास तलब कर लिया। पार्टी ज़रा के मुताबिक इजलास आज सुबह 11 बजे जाती इमरा रायवेंड में होगा, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पार्टी सदर नवाज शरीफ मुश्तरका तौर पर करेंगे।
हुकूमत ने आइंदा माली साल बजट में इनकम टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर करना शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक ज़राई इनकम टैक्स लागू करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार। ज़राई इनकम टैक्स की वसूली FBR को दिए जाने का इम्कान। पंजाब और सिंध की सूबाई हुकूमतों की मंजूरी से ज़राई इनकम टैक्स आयद होगा। पंजाब के सूबाई महकमों ने आइंदा माली साल के बजट के इब्तदाई तजावीज़ मुरतब कर ली। 19 सरकारी महकमों ने 1 खरब 61 अरब 25 करोड़ 77 लाख के तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स की तजावीज़ अरसाल कर दी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की 51 अरब 69 करोड़ 70 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पॉपुलेशन वेलफेयर की 4.5 अरब, सोशल वेलफेयर ने 2 अरब की तजावीज़ मुरक्कब कर ली। महकमा बल्दियात की 3 अरब 57 करोड़ 18 लाख और एनर्जी डिपार्टमेंट की 5 अरब की तजावीज़। पब्लिक बिल्डिंग्स की 7 अरब 54 करोड़ 24 लाख रुपए के तरक्याती मंसूबे शामिल करने की दरख्वास्त।